हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे जगत दीदी के भैया और भाभी के बारे में, जिनके बारे में बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं कि वो लोग बदल गए हैं और जगत दीदी को उन्होंने दिया है धोखा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम बातें कर रहे थे जगत दीदी के बारे में, और उनके भैया के ऊपर कम कमेंट्स हैं, लेकिन भाभी के बारे में बहुत सारी कमेंट्स हैं कि उनकी भाभी ने उन्हें दिया है धोखा। तो ऐसा क्या कर दिया है जगत दीदी की भाभी ने जो उन्हें धोखा दिया है? छोटी छोटी बातों को लेकर हो सकता है हर फैमिली में होती है कि हाँ, वो लोग आजकल एक दूसरे के ब्लॉग में नहीं दिख रहे हैं। तो एक घर में रहने से अपनों के बीच हमेशा थोड़ा सा होता है, कभी कभी कोई बातें, लेकिन वो लोग कोई भी सोशल मीडिया पे लेकर वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि छोटी मोटी कोई बात हो उनके घर में या कुछ भी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बिना जाने और बिना सुने हम किसी भी बात का बड़ा इशू बना दें कि जगत दीदी के भाभी ने उनको धोखा दिया है। तो जहाँ तक मेरा सोचना है या मेरा समझना है, तो मैं यही कहूँगी कि जो भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपके दुख के समय आपके साथ है ना, तो वो फिर आपको धोखा कभी नहीं दे सकता है। क्योंकि दुख का समय ही एक ऐसा होता है ना कि उसी समय आपको किसी भी इंसान की सही पहचान होती है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। तो जिस समय पिछले दिनों इतनी सारी कंट्रोवर्सी जब हो रही थी जगत दीदी पर, लोगों के तरह तरह कमेंट्स थे, काफ़ी सारी बातें जगत दीदी को कही जा रही थी, सुनी जा रही थी। तो सब कुछ सच होते हुए भी, सब कुछ जगत दीदी जो इतनी गलत होते हुए भी, जब उनके भाई ने और उनकी भाभी ने उस समय उनका साथ नहीं छोड़ा, तो फिर वो इंसान को हम कैसे छोटी छोटी बातों के लिए या किसी बातों के लिए कह सकते हैं कि वो लोग अपनी बहन को धोखा दे सकते हैं और अपनी नंद को धोखा दे सकते हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं? जिस समय कंट्रोवर्सी हो रही थी, पूरी फैमिली उनकी, जगत दीदी के कारण पूरी फैमिली भी उनकी ट्रोल हो रही थी। और ख़ास करके जो उनके भाई हैं, वो अभी तक जगत दीदी ने माफ़ी नहीं मांगा है, लेकिन उनके भाई शुरू दिन से ही, कंट्रोवर्सी के शुरू दिन से ही हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांग रहे थे। और उस समय भी उन्होंने अपने बहन का साथ नहीं दिया, और सिर्फ उसी समय नहीं, उसके बाद भी जो भी जगत दीदी की जो आदतें हैं वो सब कोई जानता है। और अब सब कुछ सोशल मीडिया है तो यहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कोई जानता है कि कभी ना कभी जगत दीदी कुछ ना कुछ पिन मारते रहती हैं या कुछ ना कुछ करती रहती हैं, छोटे मोटे ही कांड हो या कुछ भी हो, करती ही रहती हैं, हमेशा देखने को मिलता है। तो किसी भी समय उनके भाई ने ना कभी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा है, चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो। तो हो सकता है कि किसी कारण से या किसी बात पे थोड़ी सी किसी की भी अनबन हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जो है, यानी कि भैया और भाभी, वो लोग जगत दीदी को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं कि जगत दीदी को धोखा दिया है उनके भाभी ने। यहाँ तक भी कमेंट है कि उनकी भाभी खाना नहीं बनाती है और घर के काम वगैरह के बारे में भी कि नहीं करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को कैमरे में दिखाया जाए। हो सके जो वो घर में काम करती भी होंगी वो कभी अपने ब्लॉग में ना दिखाती हो या ना करती हो, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है खुद से जगत भाभी
जगत दीदी की माँ ने कहा है कि मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा उनके घर में जगत दीदी की माँ ही किचन में रहती हैं और सबके लिए सब कुछ बनाती हैं। तो आज के समय में जहाँ जगत दीदी भी किचन में हम लोग देखते हैं ना कि जगत दीदी भी कोई काम नहीं करती हैं, यहाँ तक कि उनकी बच्ची की भी जिम्मेवारी ना उनके मम्मी के ऊपर ही रहती है। तो ऐसा फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जहाँ पे देखिए जिस घर में बेटी काम नहीं कर रही है तो बेटी और बहू दो तरह की नहीं है, दोनों घर का हिस्सा है और दोनों का हक उतना ही है। तो जब बेटी नहीं कर रही है तो वहाँ पे हो सके कि जगत दीदी की भाभी भी ना करती हो या जो थोड़ा बहुत करती भी हो तो ना दिखाती हो। तो किसी के काम ना करने से ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता है कि वो जगत दीदी को धोखा दे रही हैं या वो लोग गलत हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब उनका खुद का बच्ची जो है होने वाली थी उस समय कितनी कंट्रोवर्सी चल रही थी और उस घर की जब बेटी के साथ इतनी सारी बातें हो रही थी, कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो जो उनकी जो बेटी इस दुनिया में आई उस समय भी वो लोग कितने तकलीफ़ में थे। उनकी बेटी को भी लेकर तरह तरह के कमेंट्स लोगों ने कर दिया था। तो जगत दीदी के साथ साथ ना वो सोचिए कि जिस बच्ची का कोई गलती ना हो, कोई कुछ, उस बच्ची जो कुछ नहीं जानती है उसको भी कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा, उस बच्ची को भी तरह तरह के कमेंट्स कर दिए। तो भी जगत दीदी के भैया और भाभी ने कभी जगत दीदी को नहीं छोड़ा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अब वो लोग जगत दीदी को छोड़ देंगे या उनके साथ गलत करेंगे। हाँ, एक चीज़ देखने को आया है कि बहुत दिनों तक जगत दीदी जो हैं वो अपने घर में अकेले ब्लॉगिंग करती थी, अकेले इनका घर से अकेले का ही ब्लॉग आता था। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो अगर ब्लॉग बनाते हैं और वो वाईटी पर हैं और अच्छा कमा रहे हैं तो उनके घर से बहुत सारे ब्लॉगर हो जाते हैं और सब कोई अच्छा कमाते हैं। तो बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो खुद जब अच्छा हो जाते हैं, खुद कमाने लगते हैं, तो अपने घर अपने फैमिली को भी वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनको भी साथ में लेके चलते हैं। जैसे सबसे बड़ा तो मैं यहाँ पे जगत भैया को ही कहूँगी, जो जगत भैया और जगत भाभी ने अपने घर से शुरुआत की ब्लॉगिंग की। तो उनके घर कोई भी ब्लॉग नहीं बनाता था, लेकिन उनके पीछे उनका आज पूरी फैमिली ब्लॉग बना रहा है और वो लोग पूरी फैमिली वाईटी पर हैं। तो सब कोई एक साथ मिलकर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जगत दीदी बहुत दिनों तक अपने घर से इन्होंने सिर्फ अकेले ब्लॉगिंग की है। बहुत दिनों बाद इनके भाई का चैनल हुआ है और बना है। तो ऐसा अपना अपना सोचना है। बहुत कोई सोचता है कि मैं ही सिर्फ आगे रहूं या मैं ही आगे बढ़ूं। तो अब जगत दीदी का क्या है, लेकिन जैसे कि जगत भैया है वो तो दूसरों का भी चैनल बनवा देते हैं और उनकी मदद कर देते हैं। बहुत से जगह पर देखा गया है। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। बहुत दिनों बाद जगत दीदी के भाई का चैनल खुला और उसके बाद से जब जो जगत दीदी की भाभी हैं उन्होंने अपने जब उनका चैनल खोला और वो थोड़े से आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी बहन का जो चैनल है तुरंत ही खुलवा दिया और अब वो भी काम कर रही हैं। तो जैसे जगत दीदी और जगत दीदी में और उनके भाई में ऐसे जैसे होता है ना, बहुतों के बीच भाई बहन ही है लेकिन थोड़ा सा जलन होता है कि मैं ही आगे रहूं, मैं ही काम करूं। तो ऐसा कुछ हो सकता है जगत दीदी में देखने को हमें मिला है। और जगत दीदी की जो भाभी हैं वो इस तरह की नहीं है। हो सके उनके भाई बहनों के बीच में ऐसी जलन ना हो। वो सब चाहते हों कि मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरी बहन भी आगे बढ़े, मेरा भाई भी आगे बढ़े। तो उन्होंने तुरंत ही अपने मायके वालों का चैनल खुलवा दिया और उन्हें कोई जलन नहीं है।
वो खुद भी काम कर रही हैं और वो ये चाहती हैं कि मेरे साथ साथ मेरे मायके की जो फैमिली है वो भी आगे बढ़े। तो हो सकता है ऐसी बातों को लेकर या छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ अनबन हो या कुछ भी हो, जब वो लोग नहीं कुछ भी उन लोगों ने ऐसा मतलब नहीं दिखाया या नहीं सुनाया तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक दूसरे के ये में नहीं दिख रहे हैं ब्लॉग में तो कोई छोटी मोटी बात हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है, ये मेरी राय है या मेरी सोच कहिए, कि जो इंसान अगर आपके दुख के समय में खड़ा है, वो भी इतना बड़ा मतलब कितना कुछ कंट्रोवर्सी के दौरान हुआ हर कोई जानता है। और वैसी बेटी के साथ या बहन के साथ जब फैमिली वाले खड़े हैं तो फिर हम ये कभी नहीं कह सकते ना कि उनकी फैमिली उनको धोखा देगी। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो उस समय आपके साथ खड़ा है, जो उतनी सारी बातें होने के बावजूद जिन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, ख़ास करके जगत दीदी के भाई ने हर वक्त, चाहे उनकी बहन कितनी भी गलत साबित हो गई या गलत है, सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ा है। तो अब भी वो अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ हो सकता है छोटी मोटी सी बातें, ये हम कह सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से या मेरी सोच से ये बिल्कुल गलत है कि हम ऐसा कहें कि जगत दीदी की भाभी ने उन्हें धोखा दिया है। इतनी शातिर और इतनी चालबाज उनकी भाभी नहीं लगती हैं। उनका भी ब्लॉग डेली तो नहीं, लेकिन कभी कभार देख लेती हूँ मैं। तो इतना सबका ब्लॉग देख पाना मुमकिन ही नहीं है, तो लेकिन कभी कभी मैंने उनका भी ब्लॉग देखा है। जब उतने बुरे दिनों में उन्होंने अपनी नंद का साथ नहीं छोड़ा, उनके जगत दीदी के भाई ने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा, तो अब भी वो नहीं छोड़ेंगे इतनी सारी बातें होने के बाद भी। और ऐसा नहीं है, उन्हें भी बहुत ट्रोल किया जाता था, जगत दीदी के साथ में उन्हें भी ट्रोल किया जाता था कि तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी भाभी ऐसा, मतलब कि कमेंट्स कर के उन्हें भी बहुत ट्रोल किया जा रहा था। तो उस समय जब उन्होंने जगत दीदी का साथ नहीं छोड़ा तो वो अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो इंसान आपके साथ, सबसे समझदारी की बात यही है कि जो इंसान आपके साथ अगर दुख के समय खड़ा है तो वो खुशी में या आपके खुशी में तो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जब वो दुख में आपके साथ खड़ा है तो खुशी में तो साथ ही खड़ा होगा। ऐसा तो मेरा मानना यही है कि ये सारी बातें ना बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जगत दीदी के भाभी ने उन्हें धोखा दिया है, ऐसा कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। लेकिन छोटी छोटी बातें किसी भी फैमिली में, चाहे भैया भाभी हो या किसी के साथ, होती रहती है, लेकिन उतना इग्नोर करके चलना पड़ता है। फैमिली तभी चलती है क्योंकि हर एक की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। तो हर एक का हर बात पे आपकी और आपकी पूरी फैमिली की सोच एक ही हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो वहाँ भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। तो इन सारी बातों को ना हमें गलत ट्रैक पे नहीं ले जाना चाहिए कि जगत दीदी के भाभी ने उन्हें धोखा दिया है। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।